बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक जादुई कटोरे की कहानी सुनाई जाती थी। यह कटोरा बहुत पुराना था और गांव के लोग उसे बहुत मानते थे। कहा जाता था कि यह कटोरा किसी दैवीय शक्ति का वरदान है और उसमें अनोखी शक्तियां छिपी हैं। इस कटोरे का नाम चमत्कारी कटोरा था। गांव में एक गरीब परिवार रहता था जिसमें एक छोटा बालक था जिसका नाम राजू था। राजू बहुत ही ईमानदार और मेहनती था, लेकिन उसके परिवार की हालत बहुत खराब थी। उनके पास खाने के लिए भी पर्याप्त अनाज नहीं होता था। राजू ने अपने दादा दादी से कई बार चमत्कारी कटोरे की कहानी सुनी थी। उसे यह कहानी बहुत आकर्षित करती थी और उसने मन ही मन ठान लिया था कि वह इस कटोरे को ढूंढेगा और अपने परिवार की मदद करेगा। एक दिन राजू ने अपने माता पिता से आशीर्वाद लिया और कटोरे की खोज में निकल पड़ा। उसने गांव के बुजुर्गों से सुना था कि यह कटोरा पास के घने जंगल में कहीं छिपा हुआ है। राजू जंगल में प्रवेश कर गया और चारों ओर ध्यान से देखने लगा। उसने रास्ते में कई कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उसका हौसला अडिग था। कई दिनों की यात्रा के बाद राजू को एक पुराने मंदिर के खंडहर मिले। उसने सोचा कि शायद यही वह जगह है जहां कटोरा छिपा हो सकता है। राजू ने मंदिर के चारों ओर छानबीन शुरू की और अंततः उसे एक चमकदार वस्तु दिखाई दी। उसने पास जाकर देखा तो वह वही चमत्कारी कटोरा था। राजू की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने कटोरे को ध्यान से उठाया और घर लौट आया। राजू ने घर आकर अपने माता पिता को कटोरे के बारे में बताया। उन्होंने कटोरे में कुछ अनाज डाला और देखा कि वह अनाज दुगना हो गया। धीरे धीरे उन्होंने कटोरे का उपयोग गांव के अन्य लोगों की मदद के लिए भी किया। अब राजू का परिवार और गांव के अन्य लोग भूख से परेशान नहीं होते थे। कटोरे की चमत्कारी शक्ति से गांव में खुशहाली फैल गई। लेकिन चमत्कारी कटोरे की कहानी दूर दूर तक फैल गई और कुछ लालची लोग भी इस कटोरे को पाने की चाहत में गांव में आ पहुंचे। उन्होंने कटोरे को चुराने की कोशिश की, लेकिन राजू ने गांव वालों के साथ मिलकर कटोरे की रक्षा की। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि कटोरे का उपयोग केवल आवश्यकतानुसार ही किया जाए और किसी भी लालची व्यक्ति को इसका दुरुपयोग करने का अवसर न मिले। राजू और गांव के लोगों ने मिलकर एक नियम बनाया कि चमत्कारी कटोरे का उपयोग केवल आपातकालीन परिस्थितियों में ही किया जाएगा। राजू ने सभी को यह सिखाया कि असली संपत्ति हमारे गुण और हमारी मेहनत है। चमत्कारी कटोरा सिर्फ एक साधन है, असली चमत्कार हमारी सच्चाई और मेहनत में है। राजू और उसके परिवार की स्थिति अब अच्छी हो गई थी। कटोरे की मदद से उन्होंने अपने लिए पर्याप्त अनाज और साधन जुटा लिए थे। गांव के लोग भी अब खुशहाल जीवन व्यतीत करने लगे थे। राजू ने सभी को यह सिखाया कि सच्ची खुशी और संतोष हमारे भीतर है और हमें कभी भी लालच में नहीं पड़ना चाहिए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मेहनत, ईमानदारी और सच्चाई से ही असली खुशी और संतोष मिलता है। कोई भी चमत्कारी साधन तभी काम करता है जब हम उसका सही उपयोग करें और दूसरों की भलाई के बारे में सोचें। हमें अपने गुणों और मेहनत पर विश्वास रखना चाहिए और लालच से दूर रहना चाहिए। इस कहानी को देखने के लिए आपका शुक्रिया। आगे मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर करें। धन्यवाद।